नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो लीजिए, मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO के लिए टेस्ट सीरीज़। ठीक है, तो मेरी टेस्ट सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले चाहूँगी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और आगे अपने जितने भी साथी दोस्त हैं सबके पास ये चैनल का लिंक भेज देना ताकि चैनल ग्रो करे और ऐसे ही मोटिवेट होकर मैं आपके लिए और भी नए अपडेट्स और वीडियोस लेकर आती रहूं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है कि विच हेपेटाइटिस इज स्प्रेड थ्रू द ओरल फीकल रूट। हेपेटाइटिस से तो आप वाकिफ़ ही होंगे कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर, इट्स कॉल्ड हेपेटाइटिस। और जो हेपेटाइटिस है जो ओरोफिकल रूट के थ्रू फैलता है, तो वो कौन सा हेपेटाइटिस है, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेपेटाइटिस A, B, C एंड E। तो मैं आपको बता दूं, हेपेटाइटिस B इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लड स्प्रेडिंग। ठीक है ना, पेरेंटल रूट। ठीक है, जो पेरेंटल रूट से हेपेटाइटिस स्प्रेड होता है उसे बोलते हैं हेपेटाइटिस B। ठीक है, और हेपेटाइटिस C को हम ये भी बोलते हैं जो हेपेटाइटिस ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ड्यूरिंग स्प्रेड होता है पेशेंट्स में। ठीक है, क्रॉस वो होता है। ठीक है, क्रॉस इन्फेक्शन होता है हेपेटाइटिस C का। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे। तो आपका जो राइट आंसर है मैं बता दूं आपको दोस्तों, ऑप्शन नंबर A एंड D। ठीक है, ऑप्शन नंबर A एंड D, क्योंकि हेपेटाइटिस A एंड हेपेटाइटिस E दोनों ही फीको ओरल रूट से स्प्रेड होने वाले हेपेटाइटिस हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है विच इज़ नॉट दी STD सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, STD। ठीक है, तो सिफिलिस एक STD है, एड्स एंड गोनोरिया ये तीनों ही STD है, बट हेपेटाइटिस A STD नहीं है। तो इसलिए आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर A, हेपेटाइटिस A। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ हम लोग दोस्तों। यहाँ पे ये पूछा गया है आपसे, इन्होंने बोला है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, जिसे हम PT टाइम भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपका PT टाइम है यहाँ नॉर्मल पूछा गया है, तो 9 से 12 सेकंड का प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे क्वेश्चन और बनता है, अगर प्रोलॉन्ग, ठीक है, अगर बोलते हैं कि प्रोलॉन्ग PT टाइम सीन इन विच कंडीशन, तो आपको जो राइट आंसर लगाना है विटामिन K डेफिशिएंसी, क्योंकि विटामिन K डेफिशिएंसी की वजह से जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है वो आपका प्रोलॉन्ग हो जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ हीमोफीलिया की कंडीशन में भी देखा जाता है दोस्तों। एंड DIC जो कंडीशन है, डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, ठीक है, DIC उसकी कंडीशन में भी देखा जाता है दोस्तों साथ ही साथ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन में पूछा गया है विच कंपोनेंट लैक इन द ह्यूमन मिल्क। अब यहाँ पे पूछा गया है, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इन चारों में से कोई एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि ह्यूमन मिल्क में डेफिशिएंट होता है। ठीक है, तो कैल्शियम, विटामिन D, IgA एंड मैग्नीशियम। आपका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे विटामिन D डेफिशिएंट होता है ह्यूमन मिल्क में। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया है द पेशेंट सेज समवन मेकिंग कॉन्स्पिरेसी ऑब्टेन मी। ठीक है, एक पेशेंट ने बोला है कि कोई है जो मुझे ढूंढ रहा है और ढूंढने की प्लानिंग कर रहा है। ठीक है, तो प्लानिंग कर रहा है, मुझे मारना चाहता है, मुझे जहर देना चाहता है। इस टाइप की कन्वर्सेशन अगर पेशेंट आपके साथ करता है तो इसको हम बोलते हैं परसेक्यूशन। ठीक है, डिल्यूजन ऑफ परसेक्यूशन बोलते हैं इसे, जब पेशेंट सस्पिशियस और डाउटफुल होता है पेशेंट। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे पूछा है जब स्किन में बाइल सॉल्ट एक्यूमुलेट हो जाता है तो उसकी वजह से कौन सी कंडीशन कॉज होती है। तो राइट आंसर आपका प्रोराइटिस है, जिसको हम बोलते हैं ईचिंग। ठीक है, ईचिंग इज ऑल्सो नोन एज प्रोराइटिस, एंड प्रोराइटिस की जो कंडीशन है, जब बाइल सॉल्ट एक्यूमुलेट हो जाता है उस कंडीशन में होता है ईचिंग। और बाइल सॉल्ट के एक्यूमुलेशन कब होता है, जब हमारा लीवर और किडनी दोनों ही, ठीक है, फेलियर हो या डिसफंक्शन हो रहा हो, जिसकी वजह से बाइल सॉल्ट बॉडी में एक्यूमुलेट और ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों इसी के साथ। यहाँ पे आपको बोला गया है क्वेश्चन में विच फैक्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा जो है फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मलेरिया। तो आपको जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर A है, प्रोटोजोआ। ठीक है, बिकॉज जो एनोफिलस मॉस्किटो है उसका जो इन्फेक्शन है
ठीक है। तो वो जो इन्फेक्शन है आपको प्रोटोजोआ के थ्रू ही मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है यहाँ पे कि आशा की फुल फॉर्म क्या है। तो जो आशा की फुल फॉर्म है वो है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है, सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट इसकी राइट फुल फॉर्म है। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे पूछा गया है द आशा इज़ नॉट पोस्टेड। अब पूछा गया है कोई आशा कहाँ पे पोस्ट नहीं होती है। तो आशा की जो पोस्टिंग है CHC में होती है, PHC में होती है, सब सेंटर में होती है। सुपर स्पेशल हॉस्पिटल में आशा की पोस्टिंग नहीं होती है दोस्तों। एंड यहाँ पे आपका एक लास्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया है इन डायबिटिक कीटो एसिडोसिस विच इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेस। इसमें बोला गया है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की कंडीशन में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेस करना होगा। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम, ठीक है। तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की कंडीशन में यहाँ पे हमें सोडियम को रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको टेस्ट सीरीज़ पसंद आई होगी दोस्तों। ऐसे ही और भी टेस्ट सीरीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही चैनल को आगे शेयर भी ज़रूर करें और अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।